नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बदले गए नाम 2024 टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। यानी कि आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटो में देखिए कि पहले आंखों पे पट्टी बनी होती थी, लेकिन अब वाली जो फोटो है उसमें आंखों पर पट्टी नहीं है। दूसरी जगह क्या था, पहले तलवार हुआ करता था हाथ में, लेकिन अब क्या है, संविधान की किताब है। तो ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में आंखों की पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। इस नई मूर्ति का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लद्दाख का है काकसर ब्रिज, जिसका नया नाम क्या हो गया है, कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 20,942 फीट ऊंची एक चोटी, जिसका नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। डिटेल में समझते हैं। भारतीय पर्वतारोहियों के एक दल ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के निकट 20,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अज्ञात शिखर पर चढ़ाई की और इसका नाम तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। भारतीय पर्वतारोहण दल ने इस चोटी का नाम रखा है तसांगयांग ग्यात्सो चोटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार की नई राजधानी हो गई है। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है कि देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 75 वर्ष। डिटेल में समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर अनावरण किया। इस नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की खास बातें क्या हैं, ये देख लेते हैं। इस ध्वज का रंग नीला है। इस ध्वज पर अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान है। इस प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थतो जय लिखा हुआ है। इस ध्वज और प्रतीक चिन्ह की डिज़ाइन और संकल्पना राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। अमरावती जो है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 3। अब मैं आपको ये 3 जो नए आपराधिक कानून हैं जो बदले गए हैं, ये हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, इसे बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में। दंड प्रक्रिया संहिता जो CRPC 1973 था, इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में बदल दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बदल दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में हैदराबाद को पुनः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना।
डिटेल में समझते हैं। बंटवारे के बाद 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी ही रहेगी। 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझी राजधानी नहीं रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो है ये सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम हो गया है। सुदर्शन सेतु भारत के गुजरात में स्थित एक केबल स्टे ब्रिज है जो कच्छ की खाड़ी में बेत द्वारका द्वीप और ओखा को जोड़ता है। पुल की कुल लंबाई है 2320 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, इसी बुक हमारी ई बुक की वेबसाइट से आप जाके ई बुक्स बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, हमारी 11,000 GK की जो बुकलेट है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये भी लॉन्च हो चुकी है। मंथली ई बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे भी अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कौशया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ज्योतिमठ और कैंची धाम। आपको बताना चाहता हूँ जोशीमठ नगर का नया नाम हो गया है ज्योतिमठ और कौशया कुटोली तहसील का नाम हो गया है कैंची धाम। डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ नगर के नाम को बदलकर ज्योतिमठ कर दिया है। इसके अलावा नैनीताल जिले के कौशया कुटोली तहसील का नाम बदलकर बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम पर रखने के प्रस्ताव को भी केंद्र ने मंजूरी दे दी है। जोशीमठ नगर में 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहीं से आगे चलकर उन्होंने भगवान बद्री विशाल की स्थापना की थी, जो आज चारों धामों में सबसे प्रसिद्ध धाम माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पाई प्लेटफॉर्म्स। पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम हो गया है। नेक्स्ट है, जून 2024 में केरल की विधानसभा ने राज्य का नया नाम क्या बदलने के प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरलम। डिटेल में समझते हैं। केरल विधानसभा ने सर्व सम्मति से एक वर्ष में दूसरी बार एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारतीय केंद्र सरकार से संविधान में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संविधान सदन। पुराना संसद भवन जो है उसका नया नाम क्या हो गया है? संविधान सदन। अगर हम बात करें पुराने संसद भवन के बारे में, ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसे डिज़ाइन किया था। इसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी और 1927 में बनकर तैयार हुआ और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी ने किन अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी। इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम हटा दिया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी से। डिटेल में समझते हैं। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए निरंजन शाह स्टेडियम। निरंजन शाह स्टेडियम भारत के राजकोट गुजरात में स्थित एक स्टेडियम है और यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किस सेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हिंद शहर। अगर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की, राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है UAE दिरहम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? मतलब जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है, इसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रानी रामपाल। और इसका नाम क्या है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 मिशन को के बारे में, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था GSLV Mark 3 रॉकेट से। इसके लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है। यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अहिल्या नगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नया नाम हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वीरांगना लक्ष्मी बाई। उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम क्या हो गया है? वीरांगना लक्ष्मी बाई। अब देखिए फ्रेंड्स, रेलवे से जुड़े कुछ नाम हैं वो हम देख लेते हैं जो कि बदले गए हैं। भारत की जो पहली रैपिड एक्स ट्रेन है, इसका नाम हो गया है नमो भारत। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना जगन्नाथ शंकर शेठ स्टेशन। रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम वोडेयार एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम कर दिया है ट्रेन मैनेजर। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम दीघा गांव रेलवे स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु मिलिट्री स्टेशन है, ये जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नाम से जाना जाएगा। गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन महेश नगर हॉल्ट के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपने ध्यान रखना है, ये पुणे हवाई अड्डे का नया नाम हो गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पुणे के लोहगांव हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MVA-BN। डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वयस्कों के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण बवेरियन नॉर्डिक कंपनी द्वारा किया गया है। यह वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 2 खुराक में दी जा सकती है। नेक्स्ट है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हो गया है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम। नेक्स्ट है, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाता है टंटिया भील रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉनी पोलो हवाई अड्डा।
डोनी पोलो हवाई अड्डा, आपको बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम कर दिया है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तुर्की जो है ये तुर्की देश का नया नाम हो गया है। अगर हम बात करें तुर्की की, तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है इसकी? अंकारा है। तुर्की की मुद्रा क्या है? टर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ। दिल्ली का जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन है इसका नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, AR रहमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तेलिया शुक्ला। और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ अन्य बदले गए नाम बता देता हूँ। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम हो गया अटल नगर। अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम लता मंगेशकर चौक। नोएडा का अमलताशा रोड का नाम हो गया रामनाथ गोयनका मार्ग। गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाज़ार का नाम हो गया है चौरी चौरा। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम हो गया पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शहीद द्वीप। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। और चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो हैं ये RBI के पहले गवर्नर थे। अब देखिए फ्रेंड, 14 मार्च 2024 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा कुछ बदले गए स्टेशन का नाम है, ये देख लीजिए। करी रोड स्टेशन का नाम लालबाग स्टेशन हो गया है। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन का नाम डोंगरी स्टेशन। मरीन लाइन्स स्टेशन का नाम मुंबा देवी स्टेशन। कॉटन ग्रीन स्टेशन का नाम काला चौकी स्टेशन। चरनी रोड स्टेशन का नाम चिरगांव स्टेशन। डॉकयार्ड रोड स्टेशन का नाम मझगांव स्टेशन। किंग सर्कल स्टेशन का नाम हो गया तीर्थकर पार्श्वनाथ स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम हो गया नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। और फ्रेंड्स आप ना हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, ठीक है। बाकी कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ या वीडियो कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री सिद्धारूदास स्वामी जी के नाम पर। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है श्री सिद्धारूदास स्वामी जी स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है, अस्मिता महिला लीग निम्न में से किसका नया नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया अस्मिता महिला लीग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह 33928 का नाम रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विन शेखर के नाम पर।
अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदलाव। बदलाव में फुल फॉर्म क्या है? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से बदलकर क्या कर दिया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। और अब आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है, वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ बाई करनी है। और हमारा टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।